हेलो एवरीवन। आज भी मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस छांट कर आई हूँ। मिस मत करना, एंड तक ज़रूर देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे कहता है रोल प्ले इन क्लासरूम हेल्प्स इन, यानी कि कक्षा में भूमिका निभाने से क्या होता है। आपने देखा होगा ना कि आपको भी कभी आपके टीचर्स ने, या अगर आप कहीं पे टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाते होंगे तो आप लोग भी क्या करते हो, बच्चों को रोल प्ले दे देते हो, रोल्स दे देते हो दैट यू हैव टू परफॉर्म दिस रोल एंड दिस रोल, राइट। क्योंकि मैं अपनी टीचिंग प्रैक्टिस में ये चीज़ें करती हूँ, टीचिंग में करती हूँ कि बच्चों को क्यों, क्योंकि इससे ना बच्चा जब उस भूमिका को निभाता है ना, उस रोल में आ जाता है ना, तो वो बहुत चीज़ें सीखता है और ऐसी चीज़ें सीखता है जो लॉन्ग लास्टिंग, मतलब बहुत टाइम तक उसके दिमाग में रहती हैं। तो बेसिकली हमारी शिक्षा क्या कहती है कि जब बच्चा खुद से चीज़ों को सीखता है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करता है, तो वो बच्चे के ऊपर लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट डालती है और वो बहुत ज़्यादा समय तक जो है वो उसके दिमाग में चीज़ें रहती हैं। तो इसका मेन मोटो क्या है आपको मैंने बता दिया है। एनहांसिंग क्रिएटिविटी एंड सोशल स्किल्स, मतलब रचनात्मकता और सामाजिक कौशल में वृद्धि। सीधी सी बात है, जब बच्चा रोल प्ले करता है तो वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करता है, जिससे उसकी सोशल स्किल्स में भी इम्प्रूवमेंट होती है। और क्रिएटिविटी का लेवल तो बच्चों का अलग लेवल का ही होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो यस, ये है। आगे देखते हैं मेमोराइजिंग फैक्ट्स की क्या है मतलब हमें क्या करती है, ये तथ्यों को याद करने में मदद करती है कि चीज़ों को याद करो याद करो, मतलब बेसिकली फोकस जो किया जाता है कि रटो 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 याद करो, नहीं। नेक्स्ट, हमारे स्टडी टाइम को क्या है, मतलब हमारे अध्ययन के समय को वो कम करती है, बिल्कुल भी नहीं। अवॉइडिंग ग्रुप वर्क, मतलब समूह कार्य से बचना, क्या ये इसका मेन एम है रोल प्ले का, बिल्कुल भी नहीं। रोल प्ले तो आपको पता ही है ना, जिसे जब सब साथ में मिलके करते हैं तभी तो मज़ा आता है रोल प्ले में। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, एनहांसिंग क्रिएटिविटी, मतलब रचनात्मक और सामाजिक कौशल में वृद्धि करना, यही इसका मेन एम होता है। नेक्स्ट आता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल्स प्राइमरी हेल्प स्टूडेंट्स टू। स्कूल में जो मार्गदर्शन दिया जाता है या परामर्श परामर्श का मुख्य उद्देश्य छात्रों की मदद करना है। क्या इसमें बताता है क्यों किया जाता है ये सब कुछ चीज़ें। आपने देखा होगा आपके स्कूल लेवल में भी जो है आपको करियर काउंसलिंग के लिए आपको बाहर से आते हैं बताने के लिए, आप अपनी प्रॉब्लम्स उनके सामने रखते हैं कि हमें यहाँ यहाँ दिक्कत आ रही है, हमें समझ नहीं आ रहा है, इतने सारे ऑप्शन हैं, हम आगे जाके क्या ऑप्ट करें, है ना। वो आपकी हेल्प करते हैं, तो यही उनका मेन मोटो होता है। आप देखते हैं कि क्या मदद है, मतलब इम्प्रूव्स एकेडमिक्स ओनली, सिर्फ उनका यही काम होता है कि वो सिर्फ आपके मतलब जो है एकेडमिक्स में सुधार लेकर आए, सिर्फ आप कैसे अपने नंबर को इंक्रीज कर देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। सॉल्व पर्सनल सोशल एंड एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, मतलब व्यक्तिगत सामाजिक और शैक्षिक समस्याओं का समाधान बताते हैं। यस, आपको किसी भी लेवल पे कोई भी दिक्कत है, चाहे वो पर्सनल ही क्यों ना हो, चाहे वो सामाजिक क्यों ना हो, या आपकी एजुकेशनल से रिलेटेड या शैक्षिक समस्याओं से रिलेटेड क्यों ना हो, वो आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। तो यस, ये है। नेक्स्ट देखते हैं डिसिप्लिन स्टूडेंट स्ट्रिक्टली, मतलब बच्चों को, छात्रों को कड़ाई से अनुशासित करना कि डिसिप्लिन में हो जाओ, नहीं तो पनिशमेंट दी जाएगी, मारा जाएगा, ये उनका काम नहीं। तो ये ऑप्शन भी गलत है। उसके बाद होमवर्क पूरा करना बताना उनका काम है, बिल्कुल भी नहीं। सो ऑप्शन बी इज द राइट वन, सॉल्व पर्सनल सोशल एंड एजुकेशनल प्रॉब्लम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग एम्फसाइजेस। ठीक है, एक्सपीरियंशियल, अगर आप नाम से देखो, एक्सपीरियंशियल का मतलब हो गया एक्सपीरियंसेस, मतलब आपके अनुभव। ठीक है, एक्सपीरियंसेस, अनुभवात्मक शिक्षा पर क्यों जोर दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। इसका मेन मोटो क्या है, इसका मेन मोटो है लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिव लर्निंग, जहाँ पे टीचर का रोल, जो मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, एज अ फैसिलिटेटर होता है, मार्गदर्शक बनता है टीचर, एज अ लेक्चरर नहीं बनता कि सिर्फ भाषण 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 देना। एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मैं आपको बता देती हूँ ये किसने दिया था, इसे देने वाले थे डेविड ए कोल्ब। ये भी मैं आपको जो था डिटेल में समझाऊंगी। ये इन्होंने जो था ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग बनाई है, तो जिसमें बच्चा अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, अपने अनुभवों के थ्रू जो सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखता है। वैसे आपको आंसर समझ में आ गया होगा, यानी कि करके सीखना। मेमोराइजिंग थ्योरीज, मतलब चीज़ों का, सिद्धांत को याद करना,
याद करना इनका बेसिकली चीज़ों का मतलब नहीं होता, इनका मतलब होता है बच्चे चीज़ों को खुद करके समझें। ये गलत। लिसनिंग टू लेक्चर्स नहीं, सिर्फ सुनते रहो नहीं। रीडिंग टेक्स्ट बुक्स ओनली नहीं। लर्निंग बाय डूइंग, आपको चीज़ें दिख रही हैं, बच्चा यहाँ पे सीख रहा है, ये मैंने आपको लिखा हुआ है कि रोल ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग में बच्चे का क्या काम होता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग जो है जहाँ पे वो चीज़ों को कर करके सीखता है, प्रॉब्लम सॉल्व करना वो सीखता है, ठीक है, इंडिपेंडेंस सीखता है, मतलब खुद से चीज़ें करके सीखना चाहता है, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर जो है वो आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। मैंने लास्ट वीडियो में भी डिटेल बताया था फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, मतलब जो हमारा ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। सो दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। आपका भी तो पार्टिसिपेशन चाहिए ना, ये थोड़ी ना हमने यहाँ पे पैसिव लर्निंग थोड़ी ना करनी है, एक्टिव लर्निंग करनी है, राइट। टीचिंग के फील्ड में पुरानी हूँ, बेशक यहाँ पे आपको नहीं दिख रही होंगी, तो आप उस चीज़ की टेंशन मत करना, हर चीज़ कवर करवाऊंगी आपको, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट ये क्वेश्चन आपके लिए है, दिस इज योर होमवर्क, इसका आंसर आप मुझे देंगे। नेक्स्ट है हमारा NEP 2022 focuses on most important क्वेश्चन जो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर जो है वो पूछा जाता है। तो बेसिकली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 का मुख्य फोकस क्या है। फर्स्ट, रट्टा लगाना बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन यानी कि समग्र और बहुविषयक शिक्षा, ठीक है। होलिस्टिक डेवलपमेंट करना मतलब बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट होना, ये हमारी NEP की 2020 पॉलिसी कहती है। यस, ओनली साइंस एंड मैथ, मतलब उनका फोकस क्या होता है, सिर्फ केवल विज्ञान और गणित में ही उनका फोकस होता है, बाकी सब छोड़ दो, सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट्स पढ़ो, बिल्कुल भी नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करो, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करो, सिर्फ बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ आप ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बोलो, ये हमारा NEP 2020 कहता है नहीं। वो कहता है होलिस्टिक एजुकेशन और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन जो है वो बच्चों को दी जानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट डिटेल मैं आपको बताऊंगी दूसरे सेक्शन में, थ्योरी के सेक्शन में, तो उस चीज़ को भी देखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं विच टीचिंग स्ट्रैटेजी एनकरेजेस कोऑपरेटिव लर्निंग, कौन सी शिक्षण रणनीति सहयोगात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। नाम से ही पता चल रहा है कोऑपरेटिव मतलब सहयोग देना, कोऑपरेट करना, तो ऐसी कौन सी टीचिंग स्ट्रैटेजी है देखते हैं। लेक्चर मेथड मतलब यहाँ पे सिर्फ मैं ही बोल रही हूँ और सामने वाला सिर्फ सुन रहा है, तो यहाँ पे कोई कॉपरेशन नहीं चल रहा है, यहाँ पे सिर्फ टीचर ही अपना कॉपरेशन दे रही है, बच्चा कुछ कॉपरेशन नहीं दे रहा है यहाँ पे, है ना, तो लेक्चर मेथड तो हो ही नहीं सकता। ग्रुप प्रोजेक्ट्स, ठीक है, यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे कॉपरेशन चल रहा है क्योंकि बच्चा जो है ग्रुप प्रोजेक्ट्स कर रहा है, एक दूसरे के साथ मिल के कर रहा है, सहयोग के साथ कर रहा है, तो यस आगे देख लेते हैं तब तक। साइलेंट रीडिंग मतलब क्या, केवल मौन पढ़ाई करता रहे बच्चा, साइलेंट रीडिंग, साइलेंट साइलेंट साइलेंट, मतलब ये तो पैसिव लर्निंग होगी, यहाँ पे एक्टिव तो कुछ पार्टिसिपेशन बच्चे का चल ही नहीं रहा है, तो ये चीज़ भी गलत हो गई है। कॉपिंग नोट्स मतलब क्या करो, नकल करो, एक ने बनाया दूसरा चीट करे, ये भी चीज़ गलत है। तो हमारा जो कोऑपरेटिव लर्निंग है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रुप प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ टीचर कैन मेक लर्निंग मोर मीनिंगफुल बाय, एक टीचर जो है अपने एक शिक्षक शिक्षा को अधिक अर्थपूर्ण कैसे बना सकता है, कैसे उसमें जान भर सकता है। कभी कभार बहुत टीचर्स क्या करते हैं, पढ़ा के चले जाते हैं, उनको अपना सिलेबस कंप्लीट करना होता है, बच्चे को समझ आए ना आए वो चीज़ें, तो ये टीचर का मेन रोल नहीं है ना। तो टीचर का मेन रोल क्या कहता है, कनेक्टिंग लेसन्स टू स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस, कि क्या पाठों को छात्र के अनुभव से जोड़ा जाए। यस, ये हमारी NEP पॉलिसी कहती है कि आप जो भी पढ़ा रहे हो वो बच्चों के एक्सपीरियंस से उनको लिंक करके पढ़ाओ, ठीक है। कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, अगर मैं पूछूं कि अगर आप प्लांट्स के ऊपर बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो बच्चे भी आपने देखा होगा ना, प्लांट से बहुत जुड़े रहते हैं, आप एक क्वेश्चन पूछोगे वो 10 क्वेश्चन के आंसर आपके सामने रख, ठीक है। तो बच्चों के साथ उनके अनुभवों को साथ चीज़ों को कनेक्ट करा जाए। टीचिंग ओनली फ्रॉम टेक्स्ट बुक, सिर्फ एक टेक्स्ट बुक खोल लो और पढ़ा दो क्योंकि आपको सिलेबस खत्म करना है, तो ये टीचर का मेन एम नहीं है। बच्चों को ज़्यादा होमवर्क दिया जाए, बिल्कुल भी नहीं। केवल परीक्षाओं के ऊपर फोकस करा जाए, नहीं। टीचर अपने चैप्टर, अपने लर्निंग को कैसे मीनिंगफुल बना सकता है, बच्चों के साथ उनके अनुभवों के साथ जो है लेसन्स को कनेक्ट करके बना सकता है।
नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट कह रहा है विच मेथड इज यूज टू टीच लाइफ स्किल्स इफेक्टिवली। मतलब जीवन कौशल सिखाने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी हो सकती है, कैसे है हम बच्चों को लाइफ स्किल्स जो हैं वो सिखा सकते हैं। स्टोरी टेलिंग के थ्रू, रोल प्ले के थ्रू, गेम्स के थ्रू, ठीक है, कहानी सुनाना, भूमिका निभाना या खेल खेल खिलाना। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं लेक्चर्स के थ्रू। बिल्कुल भी नहीं, आप बोल रहे हो तो आप कैसे बच्चों को लाइफ स्किल सिखा रहे हो, राइट। सिर्फ टेक्स्ट बुक नहीं, साइलेंट रीडिंग नहीं। अब आपने देखा ना एलिमिनेशन मेथड कितनी जल्दी यूज हो रहा है कि बीच में से 2-3 क्वेश्चन ऑप्शंस तो आपको ऐसे मिल रहे हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं है। तो ऐसे आप बहुत इजीली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे जो है लाइफ स्किल्स, बच्चों को आप कहानी सुना रहे हो या बच्चों को भी बोलो कि आज इससे रिलेटेड मैंने आपको सुनाया ना, आप सुना के दिखाओ एक और, ठीक है। रोल प्ले बच्चों से करवा रहे हो, बच्चा ग्रुप में काम कर रहा है, बच्चा लाइफ स्किल सीख रहा है कि कैसे हमें दूसरों से टीम वर्क करना चाहिए। कुछ बच्चे लीडरशिप क्वालिटी में अच्छे होते हैं, है ना, और कुछ कॉपरेशन में अच्छे होते हैं, शेयरिंग में। तो ये सब चीज़ें जो हैं, यही चीज़ें तो लाइफ स्किल होती है। जीवन के कौशल हम ऐसे तो बच्चों को सिखाएंगे गेम्स के थ्रू, स्टोरी टेलिंग के थ्रू और रोल प्ले के थ्रू। नेक्स्ट, ये मैंने आपको बता ही दिया अभी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। आई थिंक ये स्लाइड्स ऊपर नीचे होगी, यस। तो यही है, आगे और भी मज़ेदार आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। जो होमवर्क दिया है वो करना मत भूलना, और अगर आपको इस पीडीएफ की लिंक चाहिए होगी तो कमेंट्स में करिएगा लिंक। So don't forget to like, share and subscribe. Thank you.